NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। भारत में नई सरकार बनी और इसी के साथ अमित शाह देश के नए गृह मंत्री बन गए और एक बार फिर देश में चर्चा शुरू हो गई है धारा 370 को लेके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको 370 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर होगी, लेकिन इसको लेके आपके मन में कई सवाल भी होंगे। आज हमने पूरे दिन रिसर्च की और धारा 370 से जुड़े तमाम सवालों के जवाब आपके लिए ढूंढ निकाला है। धारा 370 क्या है, जम्मू कश्मीर में इसकी जरूरत क्यों पड़ी और अब जब इसे हटाने की बात हो रही है तो इसे हटाया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अनुच्छेद 370 है क्या। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है जो जम्मू और कश्मीर को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्रदान करती है। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जब जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जम्मू और कश्मीर के राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे। इसी दौरान तभी पाकिस्तानी समर्थित काबिलियों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को भारत विलय करने के लिए सहमति दी। उस समय जैसी आपातकालीन स्थितियां बनी तब कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का समय नहीं था। इसलिए संघीय संविधान सभा ने गोपाल स्वामी अयंकर ने धारा 306A का प्रारूप पेश किया। यही बाद में अनुच्छेद 370 बनी, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि धारा 370 कश्मीर को कौन कौन से विशेष अधिकार देती है। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का झंडा अलग होता है। जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है। जम्मू और कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहाँ भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेश भी मान्य नहीं होते हैं। जम्मू और कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला को जम्मू और कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पति को भी जम्मू और कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। धारा 370 के कारण कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है। जम्मू और कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत की संसद जम्मू और कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती है। जम्मू और कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत कानून लागू होता है। जम्मू और कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं होता है। धारा 370 के कारण जम्मू और कश्मीर में सूचना का अधिकार यानी RTI लागू नहीं होता है। जम्मू और कश्मीर में शिक्षा का अधिकार यानी RTE भी लागू नहीं होता है। कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को मात्र 16% आरक्षण नहीं दिया जाता है। दरअसल जानकार बताते हैं कि उस समय वहां प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त शेख अब्दुल्ला ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि जम्मू कश्मीर और भारत के एकीकरण में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसे में राज्य को कुछ विशेष प्रावधान देने के लिए एक अनुच्छेद जरूरी है। पंडित नेहरू इसके लिए तैयार हो गए और अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं था, धीरे धीरे इसे समाप्त किया जाना था, लेकिन अब तक यह समाप्त नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू और कश्मीर के नेताओं का तर्क भी आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का मानना है कि अनुच्छेद 370 ने ही जम्मू और कश्मीर और शेष भारत को जोड़ रखा है। यह दोनों के बीच एकमात्र संवैधानिक कड़ी है। संवैधानिक कड़ी को आधार बनाकर यह भी कहा जाता है कि धारा हटाते ही अलगाववादी जनमत संग्रह के मुद्दे को तूल देंगे। जब बात धारा 370 को हटाने की आती है तो आपको बता दें कि इस विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की संविधान सभा द्वारा साल 1951 से 1956 के दौरान बनाया गया था, मगर जनवरी 1957 में यह सभा भंग कर दी गई थी, क्योंकि उस वक्त यह मान लिया गया था कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए जानकारों का यह भी मानना है कि इस सभा के भंग होने के साथ ही धारा 370 भी खत्म हो चुकी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर अप्रैल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा था कि सालों से बने रहने के चलते अब यह धारा एक स्थायी प्रावधान बन चुकी है, जिससे इसको खत्म करना असंभव हो गया है। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट जिस याचिका पर सुनवाई करेगा उसमें तर्क दिया गया है कि यह धारा संविधान के भाग 21 के तहत एक प्रावधान है, जिसके शीर्षक में अस्थायी प्रावधान होना लिखा था। यह स्थायी नहीं है। वहीं अगर इस धारा को खत्म करने की प्रक्रिया की बात करें तो संविधान में संशोधन कर इस धारा को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास होना जरूरी है। अगर यह पास हो भी जाता है तो मौजूदा कानून के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार से भी सहमति लेनी जरूरी होगी।
धारा 370 को खत्म करने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध रही है। पिछले साल 30 जुलाई को सूचना अधिकार कार्यकर्ता नीरज शर्मा ने आरटीआई कानून के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय से साल 2014 से 2018 के बीच अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर हुई कोशिशों के बारे में पूछा था, लेकिन सरकार ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी। शर्मा ने 7 अक्टूबर 2018 को दूसरी आरटीआई लगाई। 6 नवंबर को पीएमओ की ओर से कहा गया कि जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन अंततः कोई जवाब नहीं आया। मोदी सरकार का एक कार्यकाल पूरा हो गया और अब मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश कर चुकी है। तो देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर कुछ कदम उठाए जाते हैं या फिर ये महज एक चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।